Okay, the first of all, a very happy new year to all of my family members. गरीना फ्री फायर 2021 में इस गेम ने अपने आप को इतना ज़्यादा इवोल्व कर लिया, इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, इतने ज़्यादा नए फीचर्स ऐड हो गए इस गेम में एंड इस गेम को एक सक्सेसफुल मुकाम तक लेके गया है। एंड अगर आप लोग बायोडाटा निकालोगे देन आपको पता चलेगा कि भाई फ्री फायर ने लास्ट साल इतना ज़्यादा ग्रोथ किया है, मतलब शायद ही कोई और गेम किया होगा पिछले साल। एंड एज ए फ्री फायर क्रिएटर कह लो या फिर फ्री फायर फैन कह लो, जितना मैंने ग्रो होते हुए देखा है फ्री फायर को, लिटरली कुछ ही सालों में इस गेम ने पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया एंड इतना ज़्यादा नाम कमाया इस गेम ने, फ्री फायर ने, इतना ज़्यादा कम टाइम पीरियड में। तो ऐसे आपको बहुत सारे कम ही गेम्स में देखने के लिए मिलता है। तो इससे पता चलता है कि फ्री फायर ने कितना जल्दी कितना ग्रोथ कर लिया है एंड आज के डेट में एक फ्री फायर एक सक्सेसफुल गेम है। तो ये इसी वजह से हो पाया है क्योंकि फ्री फायर ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। फ्री फायर ने गाइस गेम में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए, कुछ ऐसे चीज़ें ऐड किए जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो बट 2022 अभी आ चुका है, आपको पता होगा। तो इस नए साल में गरीना फ्री फायर क्या क्या चेंजेस कर सकता है, क्या कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है अपने गेम में, तो उन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलता रहता है। एनीवेज, टॉप 5 नंबर थिंग्स दैट कैन फ्री फायर डू इन 2022। ये बात तो आप सभी को पता होगा कि फ्री फायर खेलते समय आप लोगों को कितना ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम होता है, कितना ज़्यादा ग्लिचेस आपको फेस करना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सर्वर की वजह से, मतलब इंडिया सर्वर में आपको पता होगा जैसे कि पहले बांग्लादेश भी था, ठीक है। तो बांग्लादेश को क्या हुआ कि उसको एक अलग सर्वर दिया गया गरीना की तरफ से एंड अभी के समय पर यहाँ पे नेपाल सर्वर भी है इंडियन सर्वर में, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमको देखने के लिए ये भी मिले कि नेपाल सर्वर के लिए भी एक अलग सा, मतलब यहाँ पे सर्वर बनाया जाए, ठीक है, समझ रहे हो। नेपाल के लिए भी एक अलग सा सर्वर बनाया जाए एंड वो भी एक अच्छे से गेम प्ले खेल पाए, क्योंकि यहाँ पे ग्लिचेस प्रॉब्लम एंड ये जो कि मतलब यहाँ पे होता है सर्वर लोड प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो इसके कारण गरीना को आई थिंक सो न्यू सर्वर इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड ये कर सकता है गरीना, क्योंकि भाई ये जो सर्वर प्रॉब्लम का इशू है ये फ्री फायर में आपको कितना ज्यादा देखने के लिए मिलता है ये सभी को पता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमको सर्वर से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स देखने के लिए जरूर से मिलेगा। ओके, अभी आते हैं टॉप 4 नंबर थिंग्स दैट कैन फ्री फायर डू इन 2022। आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पे गरीना फ्री फायर ने जो उकुंग कैरेक्टर है गेम पे हमारे, उसको एक ऐसा मतलब नया रूप दे दिया है। हर एक बंदा जो उकुंग कैरेक्टर को यूज भी नहीं करता था वो भी करने लगा उकुंग कैरेक्टर को यूज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी आ चुका था, मतलब कोरोना कैरेक्टर को डिफीट करने लायक एबिलिटी आ चुका था, ठीक है। तो ये क्यों हो पाया? मतलब स्टार्टिंग समय पे अगर आप लोग देखोगे उकुंग कैरेक्टर को तो वो इतना ज्यादा खास कैरेक्टर नहीं था, कोई भी बंदा उसको यूज ही नहीं करता था, इनफैक्ट मैं खुद नहीं करता था उसको यूज। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमको गरीना फ्री फायर की तरफ से हमारे जो अभी के टाइम पे कैरेक्टर जो यूजलेस कैरेक्टर है जिसको कोई यूज नहीं करता, आने वाले टाइम पे उन कैरेक्टर्स में कुछ ऐसा एबिलिटी भर के उनको फ्री फायर के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से बना दे, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। गरीना फ्री फायर यहाँ पे जैसे कि उकुंग कैरेक्टर को यूजलेस कैरेक्टर था, उसको कोई यूज ही नहीं करता था, ठीक है, लेकिन उसको एक से पावरफुल कैरेक्टर बना सकता है। तो यहाँ पे और कैरेक्टर्स के साथ भी गरीना ये कर सकता है। एंड पिछले साल हमने ये भी देखा कि जब कभी भी एक ऐसा कैरेक्टर ओवरपावर कैरेक्टर हो जाता है तो उसको गरीना मतलब धीरे धीरे करके उसका जो पावर होता है उसको कम कर देता है, यानी यहाँ तक कि ऐसा भी कर देता है जो कैरेक्टर एक टाइम पे सबसे ज़्यादा टॉप पे यूज़ होना कैरेक्टर था, मतलब जो बंदे का सबसे पहले फेवरेट कैरेक्टर होता था उस कैरेक्टर को कोई यूज़ ही नहीं करता आज के डेट में। लाइक यहाँ पे क्रोनो को मान के चलो, क्रोनो को आजकल इतना ज़्यादा बंदे यूज़ नहीं करते क्योंकि जितना उसका पहले यूज़ केस था अभी के टाइम पे नहीं है। लाइक शील्ड के बाहर, शील्ड के अंदर से आप लोग बाहर नहीं मार सकते। तो ऐसे चीज़ें जो हैं वो सारे कुछ बदल दिया है गरीना ने, ठीक है। तो हमने देखा है ऐसा 2022 में भी हो सकता है जब कोई भी ऐसे ओवरपावर कैरेक्टर आएगा गेम पे एंड वो अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस करेगा गेम को तो उसको भी यहाँ पे जो उसका एबिलिटी है फ्री फायर ऑब्वियसली कम कर देगा ही। अभी आते हैं टॉप 3 नंबर थिंग्स। आपको पता होगा फ्री फायर में कुछ ऐसे रेयर बंडल्स होते हैं, कुछ ऐसे रेयर आइटम्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, मतलब उनको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डायमंड देना पड़ता है या फिर आप कभी उसको पा ही नहीं सकते, मतलब ठीक है। वो एक टाइम चला गया जब वो आया था एंड वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। बट इस बात को गरीना ने पूरी तरीके से गलत साबित करके रख दिया है। 2021 में आपको इतने सारे रेयर बंडल्स, इतने सारे रेयर इनक्यूबेटर वापस गेम पे देखने के लिए मिला है, लेकिन वो मसला नहीं है कि हमको वापस देखने के लिए मिला है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट वो है कि ध्यान से सुनना। आपको पता होगा जब कभी भी मतलब यहाँ पे इनक्यूबेटर नया रिटर्न आता है, ठीक है, तो उस पे क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली वही आइटम्स, वही बंडल्स होने चाहिए जो पुराने इनक्यूबेटर में आ चुके हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गरीना जब भी अभी के टाइम पे नया इनक्यूबेटर वापस लाता है, रिटर्न लाता है कोई भी पुराने इनक्यूबेटर गेम, तो टॉप में हमको कुछ अलग ही चीज देखने के लिए मिलता है, अलग ही बंडल देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से डिजाइन तो उसी तरीके से होगा, लेकिन उसका कलर चेंज होगा, एबिलिटी चेंज होगा, कुछ ऐसे आइटम्स भी जब कभी आता है रिटर्न इनक्यूबेटर में हमको ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं MP40 इनक्यूबेटर के बारे में। जब MP40 इनक्यूबेटर फर्स्ट टाइम आया था गेम पे तो टॉप पे था पोकर MP40, लेकिन जब सेकेंड बार रिटर्न आया तो टॉप में एक अलग ही मतलब यहाँ पे कुछ कलर का, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये MP40 था टॉप पे। तो ये क्या हुआ कि गरीना ने टॉप में कुछ अलग ही चीज़ ऐड कर दिया, सेम टू सेम इसी तरीके से डिज़ाइन है बट इसका एबिलिटी चेंज है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे जब कभी भी कोई ओल्ड इनक्यूबेटर रिटर्न आए तो टॉप में, यहाँ पे जब क्रिमिनल की बात हो रहा है, अगर क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न आता है तो टॉप पे कोई अलग ही कलर का क्रिमिनल हो। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब जितने भी ओल्ड इनक्यूबेटर ड्रेस रिटर्न आएगा आपको एक अलग ही चीज़ देखने के लिए मिलेगा टॉप पे, सेम डिज़ाइन से लेकिन कलर या एबिलिटी चेंज होगा। टॉप 2 नंबर थिंग्स। एक समय फ्री फायर में ऐसा भी था जब पीसी प्लेयर्स एंड मोबाइल प्लेयर दोनों एक साथ रैंक मैच खेलते थे, लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गरीना ने पीसी प्लेयर्स को मतलब गेम से पूरी तरीके से बैन कर दिया है। लेकिन हो सकता है 2022 में हमको कुछ ऐसे ऑफिशियली गरीना से कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुनने के लिए मिले जिसके कारण हम पीसी प्लेयर्स भी फ्री फायर खेल पाए, या फिर जो है उसके कारण कुछ अलग ही इम्यूलेटर गरीना इंट्रोड्यूस कर सकता है पीसी प्लेयर्स के लिए, जिसकी मदद से हम लोग गाइज यहाँ पे जो है पीसी में भी रैंक मैच खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है गरीना की मदद से, अगर गरीना चाहे तो यहाँ पे पीसी प्लेयर्स को भी ये मौका दे सकता है। एंड ऑब्वियसली यार जैसे हम पहले खेला करते थे एक साथ रैंक मैच पीसी प्लेयर है मोबाइल प्लेयर, तो अभी भी खेल सकते हैं। ये बस डिपेंड करता है गरीना पे कि वो क्या डिसीजन लेता है। फाइनली अभी आते हैं टॉप 1 नंबर थिंग्स दैट कैन फ्री फायर डू इन 2022। तो सबसे पहले जो है फ्री फायर यहाँ पे ग्रैंड कोलैब कर सकता है। ग्रैंड कोलैब इन द सेंस, आपको पता होगा अभी पिछले साल क्या हुआ था कि गरीना ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कोलैब किया था, ठीक है, जो कि एक बेस्ट फुटबॉलर है एंड वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर में से एक आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जो गरीना फ्री फायर कोलैब किए थे। तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हमको कुछ ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ देखने के लिए मिले, ठीक है, बड़े बड़े कोलैब। जैसे कि मान एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्रिकेट का। जी हाँ, आपको पता होगा सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन है, एंड इंडिया में तो खासकर ही बहुत ही ज़्यादा है। तो एंड इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेयर में से अगर बोला जाए क्रिकेट का तो वो है विराट कोहली। आपको पता होगा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है विराट कोहली, ठीक है। तो जो कि है मतलब यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम पे हमको देखने के लिए मिले एक ग्रैंड कोलैब, जो कि इंडिया के मतलब टॉप क्रिकेटर्स में से कोई एक आ सकता है, या फिर वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर में से कोई एक यहाँ पे फ्री फायर के साथ कोलैब कर सकता है। क्योंकि जब भी कोलैब होता है तो एक बड़ा ही गेन होता है फ्री फायर को ग्रोथ में। जैसे ही फ्री फायर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कोलैब किया तभी एक मैसिव ग्रोथ देखने के लिए मिला फ्री फायर के अंदर। मतलब वर्ल्ड वाइड जो बंदे फ्री फायर खेलते भी नहीं थे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कारण ही फ्री फायर को डाउनलोड किया एंड खेले, ठीक है, क्योंकि वो डाई हार्ट फैन थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे हमको ऐसा ही और भी चीज़ें देखने के लिए मिले, और भी नए सेलिब्रिटीज़ देखने के लिए मिले जिनके साथ कोलैब होगा फ्री फायर का, एंड एक बहुत ही मैसिव ग्रोथ में हेल्प करेगा फ्री फायर को और भी आगे जाने में। एंड गरीना फ्री फायर कभी भी ये मौका नहीं छोड़ेगा कि यार भाई अगर उसको कोलैब करने के लिए मिलता है कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसके वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैन है, ठीक है, तो उसके साथ गरीना जरूर से कोलैब करेगा, क्योंकि इसमें गरीना को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है लिटरली अगर हम पिछले साल में ही देखें। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जब भी यहाँ पे नया कोलैब होता है, बड़ा कोलैब होता है, उस कैरेक्टर को एक अच्छा मतलब रूप दिया जाता है, एक अच्छा एबिलिटी के साथ दिया जाता है, ताकि जो है उस कैरेक्टर का डिमांड बने रहे, जैसे कि यहाँ पे क्रोनो कैरेक्टर के साथ हुआ। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।